हाय गाइस, इस सेक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सब को स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता करके आगे हम इसकी फिर डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक ये कोई रीजन बना लिया, ठीक है। यहां पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर कोई इंफिनिटी चार्ज रखा हुआ है। यहां पर कोई इंफिनिटी चार्ज है, 1 कूलाम का चार्जेस रखा हुआ है। अब मैं चाहती हूं कि इन्फिनिटी से इधर पॉइंट तक आने में जो वर्क डन लगेगा आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने कोई पी पॉइंट मान लिया। अब मैं यहां से 1 कूलाम चार्जेस को अप्लाइड करती हूं और पी पॉइंट तक लेकर के आती हूं। पी पॉइंट तक ले लिया। अब क्यू इंफिनिटी से लेकर के जो पी पॉइंट आपका है, वो आपका रीजन जो वर्क डन हुआ है उसमें वो पी का क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर ऐसे ही कोई आर पॉइंट ले लेती हूं मैं यहां पर, और इंफिनिटी से वापस से वही प्रोसेस करना है और मैं इसको आर पॉइंट तक ले आती हूँ इंफिनिटी से चार्जेस को। इन दोनों के बीच में भाई यहां तक लाने के लिए कोई ना कोई वर्क डन चाहिए। अब जो वर्क डन हमने यहां से यहां तक को लाने के लिए किया है, इंफिनिटी से लेकर के आर पॉइंट तक, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब पी पॉइंट से आर पॉइंट तक जितना भी वर्क डन लगा है, वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। अब हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when a unit positive charged is moved from infinity to a point। वही इसमें कहा गया है भाई, जितना यानी कि 1 कूलाम का जो चार्जेस है उसने कितना वर्क डन किया है एक पी पॉइंट तक जाने के लिए, यानी कि इंफिनिटी टू आ पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन उसने किया है, वही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। किसका? डिफरेंस, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम सबसे पहले। इट is defined as the work done per unit charge in moving a unit positive charge from one point
टू अदर पॉइंट। यहां पर भी P से R तक जाने के लिए 1.2 अनदर पॉइंट जाने के लिए, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो कहा था वर्क डन कितना हो रहा है पर यूनिट चार्ज के, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस का। अब हम एग्जाम्पल लेकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बताएंगे। अब हमारे पास 2 बीकर्स हैं, 1 बीकर, ये कोई आपका A बीकर है और ये आपका कोई B बीकर है। ठीक है, A बीकर और B बीकर। अब इसमें सेम लेवल का क्या भर दिया? पानी भर दिया है, दोनों में पानी भर दिया है। अब इसको एक पाइप से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया है, एक पाइप से इनको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूं कि A जो पॉइंट है वो B पॉइंट में जितना भी पानी भरा हुआ है वो अपर चला जाए इससे। क्या ऐसा हो सकता है A पॉइंट से B पॉइंट में पानी चला जाए या B बीकर में से A बीकर में चला जाए? अगर सेम लेवल है तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और हमें पहले ही पता है जो टेंडेंसी, जो पानी और हवा के लिए टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है? टेंडेंसी हायर लेवल टू लोअर लेवल। हायर लेवल से कहाँ जाते हैं? लोअर लेवल के लिए जाते हैं। अब हायर से लोअर में जाने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये 2 बीकर ले लिए थे सेम उसके, फिर हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया था और दोनों का लेवल पानी का क्या कर दिया था? सेम कर दिया था। और हम चाहते थे कि A का जो पानी है वो B में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। B का पानी A में चला जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हवा और पानी की टेंडेंसी होती है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल तक मूव करती है। ठीक है, अब हम एक और बीकर लेते हैं। अब हमने एक और बीकर ले लिया और एक और बीकर ले लिया, उसका लेवल हमने क्या कर दिया? अपर कर दिया, यानी कि A वाले को लोअर लेवल के लिए रख दिया और B को हमने क्या कर दिया? हायर लेवल कर दिया। अब हायर लेवल का जो दूसरा नाम होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? हायर पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। और इधर लोअर लेवल को किससे जानेंगे? लो पोटेंशियल के नाम से। ठीक है, अब हम पाइप से कनेक्ट करते हैं। अब हमने पानी भर दिया, इधर भी फुल पानी भरा हुआ है। हवा और पानी की टेंडेंसी कैसी थी? हायर लेवल से लो लेवल की तरफ जाता था। अब हाई किसका है? B का है, तो B वाला क्या करेगा? A वाले के पास जाएगा। B हायर पोटेंशियल किसके पास जाएगा? लोअर पोटेंशियल के पास जाएगा। तो पानी अब B से कहां पर मूव हो जाएगा? A में मूव हो जाएगा। सिंस बीकर A has low level, so water will flow from B to A। राइट है यहां तक? अब हम यही जो हमने वाटर के लिए किया है वही प्रोसेस हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अप्लाई करेंगे एक वायर के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पानी का लेवल होता है वो हायर से लोअर तक जाता है, ऐसे ही हमारे वायर का भी क्या काम होता है? हायर से लोअर की तरफ जाने का काम होता है। जैसे मैंने एक वायर ले लिया, अब मैं चाहती हूं इस वायर के अंदर
क्या हो, एक करंट प्रोड्यूस हो, क्या हो, करंट प्रोड्यूस हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वो अब कैसे हो सकता है, जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, अब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें सेल या बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिया और यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिच है, यानी कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, एक्सेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, यानी कि डेफिशिएंसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। जैसे पानी कम था और हायर लेवल में क्या था, बी के पास था, और लोअर लेवल किसके पास था, ए के पास था। ऐसे ही हायर किसके पास हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास, और लोअर किसके पास हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो हमारी बैटरी या सेल होता है वो चार्जेस को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। अब जैसी वायर है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिव हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव जैसी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव जाएंगे इधर, फिर क्योंकि रिपेल करेगा ये एक दूसरे को, और रिपेल करते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वो क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, फिर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो आप समझ जाएंगे सेल और बैटरी का काम क्या होता है, चार्जेस को एनर्जी देना होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी measuring device वोल्टमीटर। करंट के लिए क्या था मेजरिंग डिवाइस, आपका एमीटर था। वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके लिए डिवाइस कौन सा हो जाएगा, वोल्टमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मेजरिंग है वोल्टमीटर उसको डिफाइन करेंगे, और एमीटर को डिफाइन करेंगे। उन दोनों में डिफरेंस बताएंगे, और हमारा जो एमीटर होता है उसको सीरीज में कनेक्ट क्यों किया जाता है, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है, इनके बारे में हम बताएंगे। नाउ डिफाइन 1 वोल्ट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्जेस। अब 1 वोल्ट के लिए 1 वोल्ट हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। वर्क डन के लिए 1 जूल हो जाएगा, और क्यू के लिए 1 कूलाम चार्जेस हो जाएंगे। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। 1 वोल्ट वन जूल of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other point. 1 volt is equals to 1 joule upon 1 कूलाम। और कैसे लिख सकते हो, 1V 1J 1 अपॉन C लिख सकते हैं।
और हमारा क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिली के लिए आ जाएगा, और वोल्ट इज एज इट इज, ठीक है। 1 माइक्रो वोल्ट के लिए क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6 वोल्ट आ जाएगा। लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 किलोवाट, 1 किलो के लिए 10⁻³ पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव आप मिली के लिए लगाओगे, मैक्रो में क्या करोगे, -6 वोल्ट लिखोगे, और 1 इंटू 10⁻³ और वोल्ट का V इज एज इट इज। ये आपकी क्या होती है, हायर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।